हम लोग ग्रेजुएट कर के घर में बैठे हैं, एटलीस्ट हम लोग का राइट्स तो मिलना चाहिए ना। हर लोग पैसा देना अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। हम आपको सत्ता में क्यों बैठा कर रखे जब हमको पैसा दे के ही जॉब लेना था। तो घर वाले को तो बताया भी नहीं है। अभी जहाँ तक 5 साल से फॉर्म फिलअप होता है, आज इसका 3 साल के बाद एग्जाम होता है, रिजल्ट 2 साल के बाद आते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें से बच्चे का लाइफ, मतलब हमारे क्या, हमारे जितने भी भाई छात्र छात्रा हैं, सबका लाइफ बर्बाद हो रहा है देखा जाए तो। छात्रों के सपोर्ट में आए अपने बच्चे को लेके इस मौसम में, बारिश वाले मौसम में, कि कुछ तो न्याय मिले बच्चों को। देखिए, काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी हक की लड़ाई के लिए। साफ तौर पे का नाम है कि जब तक लगी सरकार हम लोग के न्याय नहीं देंगे तब तक लगी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे सरकार हो या प्रशासन हो, जो भी कदम उठाएं हम लोग यहाँ से हटने वाला नहीं है। काफ़ी से छात्र हैं, छात्र से मिलकर बात करेंगे। प्रदर्शन के लेकर क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है लेकिन छात्रों के लिए अभी तक कुछ नहीं ऐसा देखने को मिला। हाँ, तो जब तक सरकार हमारी बात को पूरे नहीं कर देते, हमारे डिमांड को नहीं कर देते, तब तक तो प्रोटेक्शन कंटिन्यू ही रहेगा और रहना भी चाहिए जिस हिसाब से हुआ है। प्रशासन का रवैया अभी छात्रों को लेकर के कैसा देखने को? प्रशासन का रवैया छात्रों को देख के यही लग रहा है कि जितना वो मैया समान योजना में पैसा दे रहा है, उनकी मैया का उतना में कॉफ़ी भी नहीं आता है। और लेकिन यहाँ की मैया के समान योजना देखिए, हम लोग को लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम लोग को नहीं, मैया समान योजना का पैसा नहीं चाहिए, किसी तरह का आप कुछ मत दीजिए। लेकिन हाँ, जो लड़की, हम लोग का जो स्टूडेंट हैं, हम लोग ग्रेजुएट कर के घर में बैठे हैं, एटलीस्ट हम लोग का राइट्स तो मिलना चाहिए ना। हर लोग पैसा देना अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। हम आपको सत्ता में क्यों बैठा कर रखे जब हमको पैसा दे के ही जॉब लेना था। तो आप देश का युवा ही आपको चुन के आपको मुख्यमंत्री बनाया है और आप युवा को ही चौपट कर दीजिएगा। कोई भी देश, अगर आप एक पिता हैं और आपका बच्चा का भविष्य आपका बेटा से, उसी तरह से आपका राज्य का भविष्य आपका युवा से है, आप अपना राज्य का भविष्य खराब कर दीजिएगा तो फिर आपका युवा ही जब आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बनिएगा। काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है तो यहाँ पे मतलब कि छात्रों काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे रहने पीने खाने उने का कुछ व्यवस्था सरकार या फिर प्रशासन के द्वारा किया गया? सरकार प्रशासन के द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं किया गया। छात्रों को, छात्र ही छात्रों का व्यवस्था कर रहे हैं, छात्र ही छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं। बोलेगा प्रशासन का या फिर आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी, तो ऐसा कुछ नहीं। जब सरकार इतना सुन ही लेता तो आके हम लोग से बात नहीं कर लेते। कोई भी जो राजा होता है ना, उसका जो प्रजा होता है वो उसके मतलब लायबिलिटी होता है। सरकार सोचिए कि हमारे सरकार जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपने लायबिलिटी ही नहीं समझ रहे हैं। तो इस विषय पे और क्या ही बोल सकते हैं और क्या ही समझा सकते हैं। काफ़ी छात्रों पर अभी देखा जाए तो ट्रेंडिंग में खबर चल रहा है कि छात्रों के ऊपर वाटर कैनल का उपयोग किया जाता है, आंसू गैस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग के पास ऐसा कभी हुआ है कि आंसू गैस या फिर वाटर कैनल का उपयोग किया जाए? नहीं, अभी ऐसा कुछ हम लोग पे नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग उदंड नहीं है, हम लोग न्याय मांग रहे हैं। हाँ, हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से अपने लिए न्याय चाहिए। हम लोग उदंडता नहीं करते। हम लोग भी भारत के नागरिक हैं और बहुत जिम्मेवार नागरिक हैं क्योंकि हम लोग सब, जितने भी यहाँ पे आपको छात्र छात्राएँ दिख रही हैं, सब के सब लिटरेट हैं। तो हम लोग के पढ़ाया ही जाता है। पहले तो हम लोग देशभक्ति से ही स्टार्ट करते हैं ना, वंदे मातरम से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, नर्सरी से लेके आगे तक में। तो वो चीज़ हम लोग के अंदर है, तो हम लोग को पता है कि किस तरह से अपना प्रोटेस्ट को करना चाहिए। जो उदंड हैं उनका बात तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये शांतिपूर्ण तरीके से कब तक आप लोग करेंगे प्रदर्शन? जब तक हमारे मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक हम इसी तरीके से अपनी मांग को बनाए रखेंगे। काफ़ी आपके ऐसे भाई बंधु हैं जो कि काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। वो अपने मतलब कि जीवन दाव पे लगाए हुए हैं, मतलब हालत ख़राब हो चुका है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी उनको कि भूख हड़ताल पे नहीं बनाए रखना चाहिए, उस चीज़ को ख़त्म करना, खाना पीना चाहिए, लेकिन हम अपना मांग को बंद नहीं रखना चाहिए। अपने लगे रहे लेकिन खाना, भूख हड़ताल को मतलब तोड़ के फिर अपना न्याय के लिए अपनी गुहार को लगाते रहना चाहिए सरकार से। कहाँ से आप आए? हम आए हैं गढ़वा झारखंड से। लोकल नहीं, गढ़वा जिला है और झारखंड के अंदर में ही एक जिला आता है। यहाँ से काफ़ी दूर है, 250 किलोमीटर दूर है। 250 किलोमीटर दूर से आए हैं ये प्रदर्शन में भाग लेने? जी हाँ, 250 किलोमीटर दूर से आए हैं। अगर इसी प्रदर्शन में इसी बीच में अभी मतलब कि देखा जाता है तो काफ़ी पुलिस का रवैया, मतलब कि लाठीचार्ज होने की ज़्यादा संभावना रहता है। तो डर नहीं लग रहा है कि आए हैं लाठी खा लेंगे तो फिर घर वाले क्या? बिल्कुल भी नहीं, घर वाले को तो बताया भी नहीं है अभी जहाँ तक। और पिछले एक्चुअली बहुत दिन से वेट कर रही थी कि ऐसा कुछ भी हो। 5 साल से फॉर्म फिलअप होता है, आज इसका 3 साल के बाद एग्जाम होता है, रिजल्ट 2 साल के बाद आते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें से बच्चे का लाइफ, मतलब हमारे क्या, हमारे जितने भी भाई छात्र छात्रा हैं, सबका लाइफ बर्बाद हो रहा है देखा जाए तो। घर वाले को इस प्रदर्शन में आप आए हैं तो घर वाले को नहीं बताएं कि हम जा रहे हैं प्रोटेक्शन? बिल्कुल भी नहीं, घर वाले पता नहीं मना करते हैं
या जाने देते इसका भी पता नहीं है, लेकिन ये हमारा खुद का डिसीजन था और डायरेक्टली आ चुके हैं। तो देख सकते हैं ये छात्र है, छात्र खुद डिसाइड लेकर के घर वाले से चुप्पे चोरी ये प्रदर्शन में भाग लिए हैं। और एक छोटी सी बच्ची है, उनसे भी थोड़ा बात करें। क्या नाम हुआ आपका? किसके साथ आई हो? मम्मी के साथ आई हो? खाना उना खा लिए? नहीं तो क्या करने आई हो? बोलो, क्या नाम है? याना। क्या बोल रही है? याना। बहुत क्यूट नेम है। आपकी बच्ची? यस। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर के? आप भी इस शामिल हो चुके हैं इस प्रदर्शन में, छात्रों के बीच में आप भी छात्र बन चुके हैं, हालांकि मम्मी बन चुके हैं आप, लेकिन छात्र बस छात्रों के सपोर्ट में आए अपने बच्चे को लेके इस मौसम में, बारिश वाले मौसम में, कि कुछ तो न्याय मिले बच्चों को, कुछ भी न्याय किया जाए इन लोगों के साथ जो हंगर स्ट्राइक पे हैं वो लोग। कहाँ से आए? हम हजारीबाग से आए हुए हैं। अच्छा, 100 किलोमीटर प्लस पड़ जाता है। 100 किलोमीटर प्लस पड़ जाता है। आप दोनों बच्चे और माँ? बस माँ बच्चे आए हैं, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। घर पे पता है कि नहीं कि आप लोग आए हैं प्रदर्शन? नहीं, घर पे पता है, घर पे पता है कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आए हैं तो क्या कुछ लग रहा है कि मतलब सरकार या फिर प्रशासन के द्वारा इन लोगों का कुछ मिलेगा आश्वासन, या फिर? आश्वासन तो मिलना ही चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट जो परेशान हो रहे हैं, जो अभी भूख हड़ताल पे, वो लोगों को आश्वासन मिलना चाहिए कुछ। और हमें तो बस न्याय, हमें तो न्याय चाहिए कि सब लोग बस किसी तरह करके इन्हें सपोर्ट करें और लोग आए और इन्हें सपोर्ट करें। तो देखिए, ये अभी मैं रांची के ये जयपाल सिंह मुंडा ये स्टेडियम है, और मुंडा स्टेडियम का ये मैं लाइव चलचित्र में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं।